लीडर्स होते हैं, वो बॉर्न होते हैं क्या? पहले घर था, बेसिक नीड में आता था। एट द टॉप देयर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट, देन कम्स द लोकल बॉडीज। जिस इंडस्ट्री में बैरियर नहीं ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आ जाते हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र और स्पेशली इन पुणे। आप नहीं खरीद रहे हो, किसी और ने तो खरीदी है। चीज़ आ गई। Do you agree, sir? You are making sacrifices in at many places. नहीं, मैं सेक्रीफाइस Scheduling your time because नहीं सेक्रीफाइस actually you are doing time blocking. मैं सेक्रीफाइस नहीं बोलूँगा। मैं सेक्रीफाइस ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हो ज़िंदगी में, आप नॉर्मल इंसान हैं, त्याग व्याग कुछ नहीं है। इसको जस्ट एक बेहतर मैनेज करने की चीज़ें हैं, No, I mean to say sacrifice. प्रायोरिटी डिसाइड करना बस। हाँ, नहीं, Your स्लीप time नहीं, आई या थिंक फैमिली टाइम। नहीं, आपको वही ना प्रायोरिटीज़ एंड टाइम एलोकेशन करना पड़ता है। प्रायोरिटीज़ आपने डिसाइड की कि ठीक है, आपको देखिए यू डोंट नीड मोर देन 6 to 7 आवर्स स्लीप। उसके बियॉन्ड में नो वन इवन विल रिकमेंड आल्सो। 6 to 7 आवर्स में अगर आप 10:30 बजे सो जाते हो, 5 बजे भी उठ जाते हो, एनफ टाइम मिलता है टू विन ओवर योर मॉर्निंग शेड्यूल। देख, प्रोडक्टिव के हिसाब से कोई कब सोता है, कब जगता है। काफ़ी लोग प्रोडक्टिव होते हैं अलग अलग जोन में, बट मेरा मानना है कि मोस्टली लोग दोज हू आर एबल टू विन ओवर देयर मॉर्निंग्स। मॉर्निंग में क्या है, आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, आइडियाज़ इधर उधर के नहीं रहते, तो यू कैन थिंक फ्रेश। फिर धीरे 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 एज दैट डे प्रोग्रेसेस, काफ़ी क्लटर आने लगता है, दूसरे थॉट्स आने लगते हैं। तो सेक्रीफाइस नहीं बोलेंगे, जस्ट ये बेटर मैनेजमेंट है, बेटर इंटेंट के साथ बेटर मैनेजमेंट। इंटेंट होना चाहिए, प्रायोरिटी डिसाइड होना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, और इसमें कोई त्याग नहीं है। व्हेन आई गो टू बैंकर, मैं बोलता हूँ रियल एस्टेट इज़ दी ओनली इंडस्ट्री विच इज़ रियल। बाद बाकी का आप केमिकल इंडस्ट्री की लो, ये दूसरा लो, तीसरा लो, सब पेपर नोशनल होती है। मैं तो रियल हूँ, तो रियल इंडस्ट्री इज़ रियल। अभी आगे बोलिए। Sir, since you are into this industry since last more than 20-25 years, we want to understand and solve it whether we should buy or rent, whether someone should buy it or rent. So I might buy same property and my 50% income will go into EMI, or I can take it on 2% 3% rental. So prima facie it seems rental is better, rental is much better than buying. So wanted to understand your take on this. मैं थोड़ा सा एनेक्डोट बताता हूँ। एनेक्डोट इन द सेंस नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली द क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट। कोई बोलता है कि लीडर्स होते हैं, वो बॉर्न होते हैं क्या? बॉर्न होते हैं क्या? तो भैया बॉर्न होगे तो लीडर बनोगे, तो पहले बर्थ लेना जरूरी होता है। आप नहीं खरीद रहे हो, किसी और ने तो खरीदी है वो। बाई वर्स रेंट मतलब, इफ से सपोज यू आर, तो देयर इज समवन हु इज परचेजिंग, सो नाउ हु परचेज इट बेसिकली बाई वर्स रेंट का, बिकॉज समवन इज परचेजिंग, देन अगर वो परचेज नहीं करेगा तो रेंट नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट केवल आरओआई के बेसिस पे नहीं डिसीजंस लिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल सेफ्टी के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। और अगर किसी को इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो कोविड का टाइम याद करना, लोगों को घर में से रेंट वालों से निकाल दिया गया, सड़कों पर डाल दिया, और किराए वालों को घुसने नहीं दिया गया। तो जब आप अपना घर ओन करते हैं, आप खुद, और स्पेशली द गृहिणी घर की रहती है, उससे पूछना कि किराए के घर में रहने का मानसिक सुकून होता है वो क्या होता है, किराए के घर में रहने का क्या होता है। आई डोंट डिग्रेड जो किराए पे रहते हैं, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है, दैट इज मोर देन द आरओआई पार्ट कैलकुलेशन यू डू। तो सर रियल एस्टेट में हमने दो मेजर चेंजेस देखे। एक तो जो कोविड की वजह से साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया, एंड एक रेरा का इंट्रोडक्शन। कोविड से पहले लोग रेंटल्स प्रेफर करते थे, लेकिन कोविड के बाद लोगों को होम ओनरशिप का एक सेंस आने लग गया। सो इन सब की वजह से आपने स्ट्रैटेजिक शिफ्ट क्या दिखा इस इंडस्ट्री में? चेंजेस आप देखेंगे, दो चीज़, एक तो मैक्रो चेंजेस ऑल ओवर कंट्री आए हैं, और
सिटी स्पेसिफिक चेंजेस। पोस्ट रेरा कंसोलिडेशन हुआ है जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। इसमें इशू क्या था कि आपको इस इंडस्ट्री में एंट्री के लिए कोई बैरियर नहीं है, आपके पास लैंड है, आपने सैंक्शन लिया और आ गए। लेकिन जिस इंडस्ट्री में बैरियर नहीं ज़्यादा होते हैं वहाँ पर प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आ जाते हैं। पोस्ट रेरा वो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई हैं। रेरा के बाद कंसोलिडेशन आया। अब देखो कॉर्पोरेट हाउसेज, गोदरेज हैं, लोडास हैं, इवन बी आर देयर, और अदर प्लेयर्स, महिंद्रा वगैरह आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखें कि बड़े से बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स आएंगे, कंसोलिडेशन होगा मार्केट में, एंड बेहतर प्रोडक्ट आप देखेंगे डिलीवर भी हो रहे हैं, टाइमली डिलीवर हो रहे हैं। रेरा की वजह से क्या फंड्स का मॉनिटरिंग है। तो ये जो चेंजेज है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर to semi-organized or leading to organized sector, that is the biggest change which I have seen in the real estate, and it is good for industry, good for clients. सो इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस हमें ये समझना है सर कि आज से 20 साल 25 साल पहले अम्यूनिटीज़ मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, मुझे एक प्रॉपर्टी कंसिडर करने के लिए, बट आज बहुत ल्यूक्रेटिव है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो दैट मे चेंज माई डिसीजन टू वेदर आई शुड चूज दिस प्रॉपर्टी टू बाय और नॉट, दैट मे इम्पैक्ट माई डिसीजन। क्या होता है कि पहले घर था बेसिक नीड में आता था, अभी घर एस्पिरेशन हो गया। यू वांट टू फ्लॉन्ट योर एड्रेस, यू वांट टू फ्लॉन्ट द क्वालिटी ऑफ अ हाउस यू लिव इन, यू वांट टू फ्लॉन्ट द नेबरहुड यू लिव इन। तो जो रोटी कपड़ा और मकान में जो मकान का कंसेप्ट था वो एस्पिरेशन का कंसेप्ट हो गया। द प्लेस नहीं, द प्लेस आई बिलोंग टू, बिकॉज जब मैं बोलता हूँ कि आई लिव इन दिस बिल्डिंग इन दिस लोकेलिटी, ए सेंस ऑफ सटल प्राइड एंड सटल एरोगेंस, तो ये केवल सिर ढकने की जगह नहीं रह गई है। लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे इम्प्रूव हुआ ओवर अ पीरियड, तो उस हिसाब से हाउसिंग का कंसेप्ट ही बदल गया। इट इज़ नो मोर ए बेसिक नीड, इट इज़ मोर ऑफ ए आपकी लाइफ की क्वालिटी से रिलेटेड पार्ट हो गया। वेयर एज आप जनरेशन वाइज भी देखेंगे, मिलेनियल्स जो है उनको घर खरीदना एंड एक घर का होना ज़्यादा वो प्रेफर कर रहे हैं, वेयर एज जेंजीज जो है वो एक रिमोट एरियाज प्रेफर कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनली रीलोकेट होने का। देखेंगे किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंट्री में कुछ ऐसे माइलस्टोन्स या ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं जिसके बाद मतलब पोस्ट एंड प्री, जैसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं पोस्ट 91 है प्री 91, चीज़ें उससे पहले थी, चीज़ें उसके बाद। हाँ, तो कुछ चीज़ें वैसी नहीं रहती, हमेशा के लिए बदल जाती हैं। बट आई वांट टू नो कि लोग आजकल स्पेशियस अपार्टमेंट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या दे आर हैप्पी विद स्टूडियो अपार्टमेंट? पीपल आर प्रेफरिंग फॉर बिगर हाउसेस, स्पेशियस। spacious houses. We had to reorient about many projects. So there is a huge demand for bigger houses. So people are shifting for bigger houses. But at the same time, there is need for even studio apartments also. So studio apartment, like city like Pune was unheard of. Last 2-3 years में आप देखेंगे lot of projects. तो स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या है कि जो स्पेशली रेंटल्स में जो क्वालिटी नहीं मिलती थी, एक बंदा आता है उसको पूरा 2 BHK नहीं चाहिए, ही नीड्स वन प्लेस जहाँ मेरा उसको थोड़ा कुकिंग हो जाए, वन प्लेस टू स्लीप। सो एक डिफरेंट कैटेगरी इवॉल्व हुई है। बट एट द सेम टाइम जो लोग खुद के रहने के लिए एस्पायर करते हैं वो एक स्पेशियस हाउस, और स्पेशली क्या होता है हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग रूम लगता है, बच्चे डिस्टर्ब न करें तो वो रहता है। अच्छा, पेरेंट्स साथ में रह रहे तो वो तो मीन्स नंबर ऑफ रूम्स एंड रूम का साइजेस वो बड़ा है, और अम्यूनिटीज़ की तरफ भी लोग, पीपल वांट जिम, पीपल वांट स्विमिंग पूल, तो वो भी चीज़ें बड़े हैं। तो देयर हैज़ बीन शिफ्ट एंड विच इज़ स्टिल सस्टेनिंग कि people are looking for bigger houses, better houses, luxurious houses. Sir, tell me how someone from middle class can get rich with real estate. What I should consider? एक
फ्लैट इन टीयर 1 टीयर 2 सिटी, एक लैंड पार्सल, या फिर एक छोटे शहर में बड़ा घर? व्हाट इज बेटर फॉर इन्वेस्टिंग? से रियल एस्टेट से रिच होना शायद टर्म अप्रोप्रिएट नहीं होएगा। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट में आपका इन्वेस्टिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोडक्ट में कैसे किया है। बाय एंड लार्ज लैंड का एप्रिसिएशन देखा गया कि बेहतर होता है कंपेयरिंग टू योर फिनिश प्रोडक्ट, बट देयर आर रिस्क इन्वॉल्व बिकॉज हाँ, अगर आपका एनक्रोच कर लिया, बिकॉज आई बीइंग फ्रॉम रियल एस्टेट, अदर देन माई पेरेंटल एग्रीकल्चर लैंड, आई डोंट हैव सिंगल स्क्वायर फीट लैंड। आई नो कि देर इज always a possibility that your land can be encroached by people those who are stronger than you, and legally you know how to, it takes decades together, sometimes आपको लैंड कहाँ चला गया आपको मिलेगा नहीं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई मोस्टली डोंट एडवाइज गोइंग फॉर सच टाइप ऑफ लैंड। हाँ, जा रहे हैं तो प्रोटेक्टेड लैंड है। तो सर जैसे एक प्रोजेक्ट को बनने के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि इफ़ देर इज़ एनी अदर कंट्री, बी इट सिंगापुर, चाइना, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना या पूरा प्रोजेक्ट बनना, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ 8 to 9 months, वेयर एज इन इंडिया हमको 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। तो ये जो डिले होता है प्रोजेक्ट में, इसका क्या मेजर रीज़न है एंड इसकी वजह से कस्टमर पे कॉस्टिंग का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, दैट आई वांट टू नो। एक तो अगर देखेंगे हमारा जो स्ट्रक्चरल गवर्नेंस का सिस्टम है, रोटी कपड़ा और मकान में जो मकान का कंसेप्ट था, एट द टॉप देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट, देन कम्स द लोकल बॉडीज। सम मैटर्स आर इन concurrent list where your state and central government legislate on that part. Our, even though industry is under state list, but it has some repercussions which come into the concurrent list, like an environmental laws and all. तो ये जब 3 टीयर की जब गवर्नमेंट या बॉडीज इन्वॉल्व रहती हैं, होता क्या है कि जो दिस सिस्टम मतलब पर्टिकुलरली इंडिया के कंटेस्ट में इतनी जब इन्वॉल्वमेंट है तो आपको टाइम लगने वाला है। हो सकता है दूसरे कंट्रीज में ये सिस्टम ना हो, तो दे आर एक जगह जाओ, भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैंने ये एवोल्यूशन किया है, मेरी ये फिजिबिलिटी है, आप अप्रूवल दे दो। अप्रूवल दे देगा, आप एग्जीक्यूट कर दो अगले दिन से। यू कैन एग्जीक्यूट इन 1 day, 2 day, 3 day, और 1 month, 2 month। तो हमारी जो गवर्नेंस की जो पिक्युलरिटीज़ हैं, शायद मेरा मानना है कि उसकी वजह से हमारा जो क्लियरेंस सिस्टम उतना फास्ट नहीं हो पाता, और टेक्नोलॉजी अभी तक हम उस हद तक नहीं लेके आ पाए हैं कि मैंने अपने ऑफिस में बैठ के एक प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया और आपको सैंक्शन आ गया घर में बैठे, वो भी नहीं है। तो जितना आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे वो फेसलेस इंटरेक्शन करेंगे। फेस, अब क्या होता है कि आप देखें गवर्नेंस में, जब तक मुझे पता नहीं कि मुझे हेमंत से कोऑर्डिनेट करना है, मैं करके लाइक इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट किया। जब यू डोंट नो हुम टू इंटरेक्ट विद, आप अपना अप्रूवल डिसअप्रूवल सब में देते हैं, ख़त्म कर दें। तो राइट टू डिलीवरी अगर हम फिक्स करना चाहते हैं, तो अभी सिंगल विंडो को कैसे डालना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी में चेंजेस लेके आने हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिलेवेंट लोग, रिलेवेंट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट के और पीएमसी के, मैंने अपना ये प्रोजेक्ट एक विंडो पर डाल दिया, ऑनलाइन डाल दिया, मुझे किसी के वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। और मेरी जो भी क्वेरीज हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल करो, और मैंने अपने ऑफिस से ही सब कुछ कर दिया। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक सिंगल विंडो पर लेके जाके अगर हम करते हैं, आपको 15 दिन में क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन वो शायद, ये मेरी विश लिस्ट है आगे वाले अगर इतना इजी होता तो शायद जो लोग गवर्नेंस में बैठे वो कर देते, शायद उतना इजी नहीं होगा। बट अगर जल्दी करनी है, चीज़ें बेहतर करनी है, आप
लोगों का चेहरा मत दिखाइए, टेक्नोलॉजी का तरीका बनाइए, और मुझे किसी एजेंसी के दरवाजे पे मत भेजिए। मैंने अप्लाई कर दिया, आप असेस कर दो, असेस करके मुझे अप्रूवल दे दो या रिजेक्ट कर दो, पैरामीटर क्लियर कर दो कि ये ज़रूरत है। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन रहता है, यूनिफाइड टीसीआर में कुछ और है, किसी का कुछ और है, कोई एजेंसी और कुछ भी लेती है।